देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको हमने क्या डिस्कस किया था। ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ लिया कि कोई भी सेट ग्रुप कब कहलाएगा, जब वो एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक ऑपरेशन डिफाइंड हो जी के साथ। ठीक है, जैसे जी सेट है तो आपका जी के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन डिफाइंड होगा, तो इसको हम लोग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब ये पांच प्रॉपर्टी चार सेटिस्फाइड करता है, पहली क्या थी? क्लोजर। दूसरी क्या थी? एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी थी इनवर्स। यानी क्लोजर का मतलब क्या है? अगर ए जी में है, बी जी में है, तो ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन डिफाइन करेगा वो एलिमेंट भी जी में होना चाहिए। एसोसिएटिव क्या था? शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी सेम एज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आइडेंटिटी क्या था? कि एक एलिमेंट ई ऐसा ग्रुप में होना चाहिए जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, रिजल्ट वही आना चाहिए। इनवर्स क्या था? कोई भी एलिमेंट ग्रुप का हम लें, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बी ग्रुप में होना चाहिए, सच दैट ए और बी के बीच में जब ऑपरेशन लगाएं तो इट इज व्हाट? आइडेंटिटी आना चाहिए। इसलिए पहले आइडेंटिटी प्रूफ की जाती है, फिर इनवर्स प्रूफ किया जाता है। तब हम कहते हैं जो बी है, तब हम क्या कहते हैं? जो बी है वो ए का क्या है? इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टी जब कोई ग्रुप, कोई सेट सेटिस्फाइड करता है किसी ऑपरेशंस के साथ, तब हम उसको क्या कहते हैं? इट इज ए ग्रुप। पहली दो प्रॉपर्टी जब कोई सेटिस्फाइड करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सेमी ग्रुप। इन चारों प्रॉपर्टी के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, यानी ए ऑपरेशन बी इज सेम एज बी ऑपरेशन ए, जब ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करता है तब हम अपने ग्रुप को क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप। यानी अबेलियन इज द एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। तो ये इतनी चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब हम लोग ने जी को ग्रुप मान के चलेंगे, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। यानी हम ये मान के चलेंगे हमारा जो सेट है वो ग्रुप है, तो उस ग्रुप में कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड कोई ना कोई थ्योरम आपके यहाँ आती जरूर है। तो अब हम ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे ग्रुप की प्रॉपर्टी। सबसे पहली थ्योरम, ये पहली थ्योरम है आप जो पढ़ने जा रहे हैं, तो थ्योरम फर्स्ट। देखिए द आइडेंटिटी एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए अगर कोई सेट ग्रुप है तो उसमें कोई एक ही एलिमेंट होगा जो काहे का काम करेगा? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको पता है कि आइडेंटिटी ग्रुप का वो एलिमेंट होता है जिसको ग्रुप के बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, यानी जो भी ऑपरेशन दिया गया है तो उसके एलिमेंट्स पे, उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको पता, ये प्रूफ करना है कि ऐसा एलिमेंट ग्रुप में एक ही होता है, यानी दो एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं हो सकते एक ही सेट में। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। और ये मान के चल रहा है आइडेंटिटी, तो देखिए सबसे पहले हमने माना लेट। जब तक कि कोई भी ऑपरेशन नहीं तो चाहे जनरल पे प्रूफ कर दे, नहीं तो इन जनरल हम लोग आगे थ्योरम सब प्रोडक्ट पे प्रूफ करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी तो ले रहे हैं लेट जी। एक ग्रुप ले लीजिए, लेट जी विद ऑपरेशन ओ। लेट जी
भी ए, हमने क्या मान लिया, ये ग्रुप है। तो देखिए जब आपने इस सेट को ग्रुप मान लिया है तो इसका मतलब ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, e and e dash be two identity element of ग्रुप जी। हमने मान लिया ई और ई डैश दोनों क्या हैं, ये दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट हैं किसके, जी के। हमें ये प्रूफ करना है जी में एक ही एलिमेंट कोई आइडेंटिटी का काम करेगा। हमने मान लिया नहीं, दो एलिमेंट आइडेंटिटी का काम करेंगे, तो हमने ई को भी जी की आइडेंटिटी माना, ई डैश को भी आइडेंटिटी माना। अब देखिए जब हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी मानते हैं किसी सेट की, तो वो दोनों सेट के एलिमेंट भी होते हैं। तो देखिए अब हम इसको ऐसे कह रहे हैं, हम इसमें से दोनों आइडेंटिटी हैं तो एक को पहले आइडेंटिटी लेते हैं। तो देखिए हम पहले ऐसे ले रहे हैं, इफ ई इज आइडेंटिटी ले लेते हैं एंड ई डैश एलिमेंट ऑफ जी ले लेते हैं। ई मतलब है जी में, लेकिन ये एज ए आइडेंटिटी का काम कर रहा है और ये एज ए एनी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ा, अगर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी है तो वो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ चाहे लेफ्ट से ऑपरेट हो, चाहे वो उस एलिमेंट के साथ राइट से ऑपरेट हो। यहाँ पे हम ई को आइडेंटिटी मान रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा वही एलिमेंट आएगा। इट इज व्हाट, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि आपको पता है अगर ई आइडेंटिटी है तो ए ऑपरेशन ई हमेशा ए आता है। तो हमने यहाँ ई को आइडेंटिटी माना और ई डैश को एनी एलिमेंट माना। तो जब ई एज ए आइडेंटिटी ई डैश से ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट आएगा। इसको इक्वेशन क्या डाल दीजिए, इट इज योर इक्वेशन 1। अब पलट दीजिए, अब हम थोड़ी देर के लिए ई डैश को क्या माने लेते हैं, क्योंकि हमने तो ई और ई डैश दोनों को आइडेंटिटी माना था। अब देखिए ई डैश इज आइडेंटिटी, अगर ई डैश आइडेंटिटी है एंड ई इज द एलिमेंट ऑफ जी है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ अगेन आइडेंटिटी, अगर ई डैश आइडेंटिटी का काम कर रहा है और ई एलिमेंट का काम कर रहा है, तो आपको पता है आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट हो या वो एलिमेंट आइडेंटिटी से ऑपरेट हो, आंसर हमेशा एलिमेंट ही आएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ अगेन आइडेंटिटी, द सेम कंसेप्ट, और इट इज योर इक्वेशन 2। अब अगर हम बाई इक्वेशन 1 और 2 देखें, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए इस इसमें से कोई भी एक, जैसे ये वाला एलिमेंट देखे तो इक्वेशन 1 में ई ऑपरेशन ई डैश किसके बराबर है, ई डैश के। इक्वेशन 2 में यहां से देखिए ई ऑपरेशन ई डैश यानी वही चीज किसके बराबर है, ई के। तो इसका मतलब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ई एंड ई डैश आर सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखिए कोशिश की थी ग्रुप में दो एलिमेंट को आइडेंटिटी मानने की, लेकिन अगर दो एलिमेंट आइडेंटिटी मान के चलोगे तो दोनों आपस में बराबर प्रूफ हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, द आइडेंटिटी इज यूनिक। इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन जी, यानी किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। तो ये आपकी पहली थ्योरम है, ठीक है। तो क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज ए यूनिक, इज इट क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब देखिए इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में दूसरी थ्योरम देखिए, देखिए अब आपकी थ्योरम 2। देखिए थ्योरम 2 को हम लोग कहते हैं, एक्चुअली इसको वर्डों में ऐसे बोला जाता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन
ए ग्रुप जी, यानी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है। दैट इज क्या प्रूफ करना है, तो इसका मतलब देखिए ये प्रूफ करना है, अगर ए बी सी तीन एलिमेंट हम जी में लें और ये लें ए बी इज इक्वल टू ए सी लें। अब देखिए बीच में ऑपरेशन हटा लिया, ए बी इक्वल टू, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे प्रोडक्ट पे प्रूफ कर दीजिए चाहे जनरल ऑपरेशन पे। ए बी इक्वल टू ए सी ले तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, देखिए लेफ्ट में दोनों साइड ए है तो हम काट के नहीं दिखाते, ए बी इक्वल टू ए सी तो लेफ्ट से एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा बी बराबर सी। लेकिन कट नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इट इज व्हाट, ये कौन सा लॉ है, इट इज कॉल्ड लेफ्ट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर यही चीज हम ऐसे लें b इंटू ए बराबर c इंटू ए, तो आप देख रहे हैं राइट से a कट जाएगा तो तब भी रिजल्ट क्या आएगा b इक्वल टू सी, लेकिन इसके लिए हमको लिखना क्या पड़ेगा, इट इज राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये प्रूफ करना है, जब ये कहा जाता है कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन ए ग्रुप, तो इन दोनों लॉ को हमें प्रूफ करना है, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। लेकिन देखिए ये प्रूफ किसकी मदद से करेंगे, ग्रुप की मदद से, यानी हम ग्रुप के कंसेप्ट यूज करके हम बिना काटे दिखाएंगे बी और सी बराबर होगा। कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा में हम लोग इनको एलिमेंट्स मानते हैं, नंबर नहीं मानते हैं। तो देखिए फिलहाल प्रूफ देखते हैं कैसे, तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप बार मान रहे हैं तो फिर से वही चीज, लेट ये मान के चलिएगा, इस बार प्रोडक्ट ले लेते हैं या जनरल ऑपरेशन पे भी कर सकते हैं, लेट जी बी ए ग्रुप। ग्रुप तो मान के चलेंगे ना कि जी ग्रुप है, यानी ग्रुप है तो इसमें कैन वो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स ये सारी प्रॉपर्टी हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम ये पहला रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, ए बी सी देखिए ये लेके चले, ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, तो ए बी सी किसके एलिमेंट हैं, तो आपको दिया ये ए बी सी जी के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे, तो हम ये वाला कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे। तो देखिए ग्रुप की प्रॉपर्टी से सिंस देखिए ए आपको दिया है किसका एलिमेंट है जी, और जी क्या है ग्रुप है, और आपको पता है अगर जी ग्रुप है तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अगर ए जी में है तो इट इज 100% श्योर ए इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी। क्यों, क्योंकि जी ग्रुप है। अब देखिए ए इनवर्स जी में, अब हम ये लेफ्ट लेके चलते हैं, देखिए नाउ कंसीडर ए बी इक्वल टू ए सी, ये आप ये वाला रिजल्ट लेके चलिए, देखिए ए बी बराबर ए सी है, तो देखिए इसमें हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स हमारा जी का एलिमेंट है तो हमने दोनों तरफ ए इनवर्स को इम्प्लाइज कर दिया, आपने दोनों तरफ ए इनवर्स इम्प्लाइज कर दिया। अब देखिए जब दोनों तरफ हमने ए इनवर्स इम्प्लाइज कर दिया तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, और जी क्या है ग्रुप है, और आपको पता है अगर जी ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को शिफ्ट कर लीजिए। देखिए कैंसिल नहीं करेंगे, ग्रुप की प्रॉपर्टी से दिखाएंगे। अब देखिए ए और ए इनवर्स जब पास आ गए तो आपने ए इनवर्स को ए का इनवर्स ही तो माना है, और आपको पता है दोनों एलिमेंट ग्रुप में, तो ग्रुप में कोई एलिमेंट अगर अपने इनवर्स से ऑपरेट होता है तो कहाँ बदल जाता है, अपनी आइडेंटिटी में। अभी आपने इनवर्स की डेफिनेशन ऊपर देखी कि अगर बी ए का इनवर्स है तो बी ऑपरेशन ए इज ऑलवेज आइडेंटिटी, तो अगर कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के बगल में आएगा तो वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी में बदल जाएगा, तो इट इज योर आइडेंटिटी हो गया। अब आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दीजिए। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी कि ग्रुप का कोई एलिमेंट अगर अपनी आइडेंटिटी से ऑपरेट होता है तो वो वही एलिमेंट आता है, तो बी ग्रुप का एलिमेंट है, ई ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो ग्रुप का कोई एलिमेंट अगर अपनी आइडेंटिटी से ऑपरेट हो रहा है तो वही एलिमेंट आएगा, तो बी बराबर क्या हो गया सी।
तो आपने देखा बिना कैंसिल किए हमने ए बी बराबर ए सी लिया था, तो ए और ए कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया, बी इक्वल टू सी। यानी ये कौन सा लॉ प्रूफ हो गया, इट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। अब इसी तरह देखिए बिल्कुल हम राइट दिखा सकते हैं सेम, जैसे हमने ए इनवर्स इस साइड इंप्लाइज किया था, आप सेकंड वाला केस लीजिए। देखिए अगेन अगर सेकंड वाले में देखिए क्या लेके चलना है, बी ए बराबर सी ए लेना है, तो हम ए इनवर्स तो आपको पता ही है जी का एलिमेंट है, तो राइट साइड दोनों तरफ ए इनवर्स इंप्लाइज कर दीजिए, इधर भी ए इनवर्स लिख दीजिए और इधर भी ए इनवर्स लिख दीजिए। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए। देखिए बी इंटू एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, और आपको पता है हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर जी। ये तो हम प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप पढ़ ही रहे, तो हम हर एलिमेंट को तो जी का मान ही सकते हैं। तो अब ग्रुप के एसोसिएटिव लॉ से अब कोई एलिमेंट अगर अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा तो अपनी आइडेंटिटी में बदल जाएगा, तो ये अपनी आइडेंटिटी में बदल गया। अब फिर से ग्रुप की प्रॉपर्टी, कोई एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट आता है, तो देखिए बी बराबर सी हो गया, तो इट इज व्हाट, राइट कैंसिलेशन लॉ। यानी अब आप थोड़ी देर के लिए मानिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम कहते हैं जी ग्रुप नहीं है, तो क्या हम ए इनवर्स को आइडेंटिटी लिख सकते थे, हमें श्योर ही नहीं होता। अगर जी ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है इसमें इनवर्स ना एग्जिस्ट करे, लेकिन चूंकि आपको पता है जी ग्रुप है, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, इसमें इनवर्स होल्ड करेगा, इसमें आइडेंटिटी होल्ड करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप वी कैन प्रूव द ऑल कैंसिलेशन लॉ इधर बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ किसी भी ग्रुप में होल्ड जरूर करेगा। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी यानी थर्ड थ्योरम। ठीक है, थर्ड थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसका स्टेटमेंट क्या पढ़िए, इसको जनरल देखिए हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए इसको मोटी थ्योरम का स्टेटमेंट ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है, इस तरह ही पेपर में आता है, द इनवर्स the inverse of each element the inverse of each element of a group is यूनिक। यानी आपने जैसे आइडेंटिटी किसी ग्रुप की एलिमेंट की यूनिक होती है, ऐसे इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो आपको पता है ग्रुप में एक एलिमेंट का इनवर्स जरूर होता है, तभी वो ग्रुप रहा है। लेकिन आपको ये याद रखना, एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, यानी अगर बी का इनवर्स कौन बन गया, ए, तो फिर कोई दूसरा एलिमेंट सी ए के लिए इनवर्स का काम नहीं करेगा। यानी एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, ये आपको प्रूफ करना है। और किसमें प्रूफ करना है, ग्रुप में। तो फिर वही कंसेप्ट, एक ग्रुप ले लीजिए, लेट जी ओ बी ए ग्रुप। हमने एक ग्रुप कंसीडर कर लिया, ओ उसका ऑपरेशन है। अब हमको ये प्रूफ करना है इसमें एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, तो देखिए हमने क्या माना, लेट, हमने कहा बी एंड सी बोथ आर, यानी फिर उसी तरह जैसे पहली थ्योरम प्रूफ की थी कंट्राडिक्शन बेसिस पे, हमने कहा बी एंड सी बोथ आर इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। हमने कहा ए एक एलिमेंट है ग्रुप का, बी भी इसका इनवर्स है और सी भी इसका इनवर्स है। तो यानी हमने एक एलिमेंट के कितने इनवर्स मान लिए हैं, दो। और हमको प्रूफ करना है कि एक एलिमेंट का ग्रुप में एक ही इनवर्स होता है,
तो हमने मान लिया लेट बी एंड सी बोथ आर इनवर्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट। तो देखिए बहुत आसान डेफिनेशन है, एक एक करके लीजिए। देखिए बी भी किसका इनवर्स माने हो, ए का, तो एक बार ये लिखिए, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, अगर बी ए का इनवर्स है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अभी आपने ऊपर ग्रुप में पढ़ा था, कल भी पढ़ा था कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका ऑपरेशन हमेशा ई होता है। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो इसका मतलब बी को ए से ऑपरेट करें या ए को बी से ऑपरेट करें, रिजल्ट इज ऑलवेज आइडेंटिटी। इट इज योर इक्वेशन 1। अब फिर से कहें, इफ सी इज आल्सो द इनवर्स ऑफ ए, अगर सी इज क्या, सी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर सी भी ए का ही इनवर्स है तो अगेन बाय डेफिनेशन यहां पे आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो देखिए अब सी भी ए का इनवर्स है तो आपको पता है सी को ए से ऑपरेट करें या ए को सी से ऑपरेट करें। अब देखिए रिजल्ट कोई दूसरी आइडेंटिटी तो आएगा नहीं, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हैं एक ग्रुप में एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इनवर्स है तो वो रिजल्ट ग्रुप में आइडेंटिटी ही देगा, और आइडेंटिटी ग्रुप में यूनिक होती है। ऐसा तो है नहीं कि पहले में ई आ जाएगी दूसरे में ई डैश आ जाएगी। आप प्रूफ कर चुके हैं कि एक ग्रुप हैज ए यूनिक आइडेंटिटी। तो इनवर्स की डेफिनेशन आती कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी का इनवर्स बन रहा है तो उनको जब भी ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी, और ग्रुप की आइडेंटिटी चूंकि यूनिक होती है तो हर बार रिजल्ट ही आएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 की मदद से आप ऐसे देखिए, ऐसा एलिमेंट लीजिएगा, देखिए ये एलिमेंट ऐसा लीजिएगा जिसमें पोजीशन एक है, या अगर ये लीजिएगा तो ये मत लीजिएगा, इसको ऑपरेट करिएगा। तो देखिए आप इसको हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू ई एंड दिस एलिमेंट इज आल्सो इक्वल टू ई। तो इसका मतलब बाई 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी है बाई इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि बोथ आर ई, तो ई तो सेम होता है तो इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। अब देखिए दोनों में एक गौर से देखिए लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है, और अभी आपने ऊपर कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, है तो सब ग्रुप के ही एलिमेंट, और जी ग्रुप है, और ग्रुप में अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। तो कौन सा कैंसिलेशन लॉ लग रहा है, देखिए लेफ्ट से कट जाएगा तो बी इक्वल टू सी, लेकिन काटेंगे नहीं, बस ये लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की मदद से बी और सी बराबर हो गए। और हमने माना क्या था, हमने माना था बी और सी बोथ आर इनवर्स ऑफ ए, यानी हमने ए के दो इनवर्स माने थे, लेकिन दोनों क्या आ गए, बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, यानी एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स पॉसिबल है, तो इसका मतलब इनवर्स इज यूनिक। अब देखिए एक थ्योरम और पढ़ते हैं। देखिए ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एलिमेंट का जब हम इनवर्स का इनवर्स लेते हैं, देखिए अब एक चीज आपको प्रूफ हो गई कि अगर ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो ये 100% श्योर है वो एलिमेंट का इनवर्स भी जी में होगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम कहो ये एलिमेंट जी में है, तो अगर ये एलिमेंट जी में है तो बाई लॉजिक अगर ये एलिमेंट को हम थोड़ी देर के लिए मन में बी मान लें तो आप कहें बी जी में है तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी जी में होगा। अब ये एलिमेंट जी में है तो हम ये अंत तक कहते रह सकते हैं कि इस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी जी में होगा। देखिए ये जो स्टेटस होता है ये लिखने का तरीका है। ए इनवर्स की कोई वैल्यू होगी, जैसे 2 का इनवर्स एडिशन में कौन होता है, -2, तभी तो 2 को -2 में जोड़ते तो एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो ये चीजें आपको बता रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स जी में होगा। तो अब आपको प्रूफ करना है, देखिए एक थ्योरम है, थ्योरम 4, ये प्रूफ करना है कि इफ ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है एंड
ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए है, देन ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज अगेन ए। अब देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस डेफिनेशन को भी फॉलो करना है कि ग्रुप का कोई एलिमेंट ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट होता है और रिजल्ट क्या आ जाए आइडेंटिटी, तो हम बी को क्या मानते हैं, बी इज द इनवर्स ऑफ ए या ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ये आपकी मर्जी है किसका इनवर्स आपको दिखाना है। तो फिलहाल यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट कि द इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ऑलवेज ए इन ए जी, और जी इज व्हाट, ग्रुप। तो इस रिजल्ट को हमें ग्रुप के अंदर प्रूफ करना है कि किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स हमेशा ए होता है। देखिए बहुत आसान प्रूफ है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत इजी। देखिए प्रूफ कि ग्रुप में प्रूफ बहुत छोटे छोटे होते हैं, बस ये होता है लिखना कैसे है, समझना कैसे है, क्योंकि आपको याद रहे। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे। ए जी का एलिमेंट दिया है, ठीक, और जी ग्रुप है। तो अगर देखिए ए जी का एलिमेंट है तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप ए इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी, होगा ही। और ए इनवर्स अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो एक और लॉजिक पता है कि ए को ए इनवर्स से ऑपरेट करें या ए इनवर्स को ए से ऑपरेट करें, रिजल्ट कौन आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक, अब इसमें से कोई भी एक रिजल्ट ले लेते हैं हम। देखिए ये रिजल्ट लेके चल रहा है, सपोज करिए ए इनवर्स इनटू ए इज व्हाट, आइडेंटिटी आता है। और आपको पता है ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। तो अगर हम दोनों तरफ देखिए, ये ए इनवर्स अगर जी का एलिमेंट है तो हम अपने मन से कह सकते हैं ए इनवर्स का इनवर्स इट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई एलिमेंट जी में है तो उसके ऊपर अगर इनवर्स लगा दोगे तो वो भी जी में होगा। तो अगर ए इनवर्स जी में है तो इसका भी इनवर्स जी में होगा। अब हम इसको एज ए एलिमेंट मान रहे हैं क्योंकि इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें क्वेश्चंस में लाना है। तो हमने इस स्ट्रक्चर को लाने के लिए हमने कहा चूंकि ए जी में है तो ए इनवर्स जी में है, अब ए इनवर्स जी में है तो उसका इनवर्स भी जी में होगा। अब देखिए ये अगर जी को, इसको अगर हम जी का एक एलिमेंट मान लें तो इसको ही हम दोनों तरफ इम्पोज करे दे रहे हैं। देखिए दिस, ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने दोनों तरफ लगा दिया। देखिए कोई फर्क तो पड़ा नहीं, कैंसिलेशन लॉ से कट भी जाएगा, कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड हो ही रहा है। आप देखिए ये एलिमेंट जी में, ए इनवर्स जी में, ए जी में, ये जी में, ये जी में, तो कैंसिलेशन लॉ से ये हट जाएगा, तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए ये एलिमेंट किस में है, जी में, ये एलिमेंट किस में है, जी में, ये एलिमेंट किस में है, जी में, और जी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। और व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट इन दो के बीच में लगा, अब आप ब्रैकेट इनके बीच में लगा दीजिए, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इनटू ए इनवर्स, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट कर दिया और ए को बाहर कर लिया। और ये देखिए ये ग्रुप का कोई एलिमेंट है और ई ग्रुप की क्या है, ई भी तो जी में है, और ई क्या है, आइडेंटिटी। तो आप ऐसे कहिए बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ग्रुप का कोई एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा। अब फिर से यहाँ आइए, ये देखिए ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स ग्रुप का एलिमेंट है और इसका भी इनवर्स ग्रुप का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट इसका क्या है, इनवर्स। तो आप अगर इस एलिमेंट को इससे प्रोडक्ट करोगे तो यही तो कहोगे कि कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखो ये एलिमेंट इस एलिमेंट का इनवर्स है, और ग्रुप में कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से प्रोडक्ट होता है तो हमेशा अपनी आइडेंटिटी में बदल जाता है। तो देखिए इधर हमने ए इनवर्स का इनवर्स बना लिया और इधर ई इंटू ए लिख दिया। और जैसे ही आपने इधर ई इंटू ए लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ग्रुप का कोई एलिमेंट आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होगा तो वो ए हो जाएगा। और इधर देखिए क्या लिखा है, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। तो क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स हमेशा वही एलिमेंट आता है। तो दैट इज द थ्योरम। तो ये आपने देखिए आज चार प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली कि ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होती है, दूसरी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, तीसरी आपने पढ़ी
कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, और चौथा पढ़ा इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ऑलवेज द सेम एलिमेंट। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जी ग्रुप नहीं है तो आपके पास ए बी बराबर ए सी लिखा हो तो आप बी बराबर सी नहीं लिख सकते। ये कोई नंबर्स नहीं है कि ए और ए काट दिया। देखिए आप फिर ध्यान रखिएगा, ये सब एलिमेंट्स हैं, ये बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमारे दिमाग में नंबर थ्योरी बहुत बुरी तरह भरी होती है, हम फटाक से कैलकुलेशंस करने लगते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जी अगर ग्रुप नहीं है तो आप ए को ए से काट नहीं सकते क्योंकि ये जी के एलिमेंट होते हैं, और कैंसिलेशन लॉ तभी होल्ड होता है जब कोई सेट ग्रुप होता है। अगर आपसे ये कह दिया जाए जी ग्रुप नहीं है तो आप कैंसिलेशन लॉ का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ये सब कोई नंबर्स नहीं है, इट इज ऑल आर एलिमेंट, क्योंकि एक ग्रुप का एलिमेंट है। अब जी जो सेट है, अगर सेट ऑफ मैट्रिक्स हुआ तो ए कोई नंबर थोड़ी ना हुआ, ए एक मैट्रिक्स हुआ। अगर जी सेट ऑफ इंटीजर है तो ए एक इंटीजर हुआ। अगर जी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट है तो ए कोई स्टूडेंट हुआ। ये तो डिपेंड करेगा व्हाट इज दिस सेट जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सेट जी। जैसा नेचर होगा तो ये उस टाइप, इसलिए आप इनको हमेशा नंबर मान के थ्योरी करने लगे तो गलत हो जाएगा। भाई अगर ए और बी कोई स्टूडेंट है तो आप काट थोड़ी ना देंगे स्टूडेंट को। ठीक, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी की मदद से चीजों को लिखा जाएगा। हम नंबर्स थ्योरी के हिसाब से नहीं जाएंगे। जहां नंबर आएंगे वहां कैलकुलेशंस चलेंगे, लेकिन जो चीज नंबर नहीं होगी तो वहां हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज नहीं करेंगे। इसीलिए तो यहाँ लॉ दिए जा रहे हैं।